कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल घर बैठे शिक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आपकी द्वारा दी गई कमेंट से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस पोएम को ज़रूर पूरा से सुने, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। मैं इन सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मिलेंगे। ये चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटम, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं इसका पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसका हिंदी करूँगा। आप इस हिंदी को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब करने के लिए जब एग्ज़ाम में आएगा तो लाइन बाय लाइन आपको हिंदी करने के लिए नहीं आएगा। उसमें आपके भाव को देखते हुए आप कैसे आप ये हिंदी करते हो उस चीज़ को लिखने के लिए आएगा। कुछ ही दिनों में मैं आपको समरी कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। पैराग्राफ अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाता है उसके बारे में बताऊंगा कैसे आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उस चीज़ को पता होना चाहिए कि कहाँ से ये चैप्टर से ये लिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको भाव को पता नहीं चलेगा। अगर भाव को पता नहीं चलेगा तो आप सीख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं इस चैप्टर का हिंदी आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना और समझना भी। मैं नीरज सिंह आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ घर बैठे शिक्षा में। आप इस चैनल से, आपसे रिक्वेस्ट है आप सबों से, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाएं। यही मेरे लिए आपसे प्रार्थना है। ठीक है, ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑड टू ऑटम। इसका राइटर के बारे में आपको मैं नहीं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा है, लेंदी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में मैं आपको समरी जब दूंगा उसमें राइटर का नाम भी, चाहे पूरा जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो ऑड टू ऑटम ये जो है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऑड टू ऑटम। इसमें लिखा है पहली पंक्ति कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। यह मौसम जो है ना पत्तों तथा फलों का होता है। क्या होता है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। यह मौसम जो है पत्तों तथा फलों का होता है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ठीक है, पतझड़ जो है अपने जिगरी दोस्त सूरज के साथ मिलकर एक साजिश रचता है। क्या करता है? एक साजिश रचता है, उनके साथ वार्ता करता है। क्या? कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेज। कहता है कि किस प्रकार सभी पेड़ पौधों को फलों से लाद दिया जाए। कैसे पूरा पेड़ फूल फल को कैसे लाद दिया जाए, रसों से भर दिया जाए, पूरी सराबोर कर दिया जाए, कैसे किया जाए। ये दोनों जो है मौसम और सूरज ने मिल करके एक प्लान को रचा है। ठीक है, विथ फ्रूट एंड वाइन्स लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। विथ फ्रूट एंड वाइन्स डेट अराउंड द टैट्स इप्स रन। कह रहा है कि उनके इर्द गिर्द बेलें लिपटा दी जाएं ताकि वो फलों में रस आए। ठीक है, लिखा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। कोर मतलब क्या था? कोना कोना तक। क्या होता है? कोना कोना तक। कहता है कि वह कॉटेज पेड़ के सेव के बोझ से झुका देना चाहता है। जिस कॉटेज पर होता है ये फल, वो कहता है कि उस कॉटेज को फलों से झुका देना चाहता है और सभी फलों को पूरी तरह से पका देना चाहता है। पूरी तरह से कोर कोर में एकदम किनारे किनारे तक एकदम चकाचक। जैसे आम कभी देखा होगा आपने कि कोई आम जब पक जाता है तो कहीं से भी अगर दबाएंगे तो देखेंगे कि मतलब अब लगेगा अब फट के उसमें से रस बाहर आ जाए, इतना सारा बोर हो जाना रस से। तो उसी तरह से वो कहता है कभी कि सभी फलों को पूरी तरह से वो पका देना चाहता है। सोचिए कितनी खूबसूरत है ये मौसम, दोनों का जोड़ी।
कवि की कल्पना जो है अलग से चीज़ है, हर एक जगह अपना चीज़ों जो वो निकाल लेती है। हम जो है मौसम के बारे में सोचते हैं मौसम खराब है, अच्छा है, बुरा है, भला है, लेकिन एक सोचने वाला के नज़रिए पर सब डिपेंड है कि वो कौन सी चीज़ों को किस तरह से सोचना है। पतझड़ को हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कवि जो है उस मौसम को फलों फूलों के बाद लाद लेता है। वो कहता है कि सूरजों के साथ में वो संबंध बनाया गया, साजिश रच दिया गया। आगे लिखे टू स्वेल द गॉड, स्वेल मतलब फूला होना, ठीक है ना। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोर। क्या कहता है कि पतझड़ जो है सूरज के साथ मिल करके छोटे मेवे के फूलने तथा पकने में मदद करता है। मेवा कहिए या कद्दू दूध समझते हैं ना, स्वेट कर रहे का स्वेट गॉड, गॉड मतलब कद्दू होता है, पूरा फुला देना चाहता है, स्वेल कर देना। स्वाद में बोलते हैं ना ये पैर हमारा स्वेल हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, ये सब चीज़ है ना, तो वही स्वेल से स्वेलिंग हुआ है, मतलब फूल गया है, मतलब इतना जो भर दिया जाए रस कि वो फल जो है एकदम चकाचक हो जाए, फूल जाए एकदम, वो मतलब फुला देना चाहता है। आगे कहता है कि विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोर। कहता है कर्नेल के सुंदर जो पेड़ पर भी फूल उगते हैं, कभी देखा होगा गर्मी के दिनों में फूल जब उगता है तो एकदम शाइनिंग रहती है, लगता है कहाँ से इसमें गर्मी के दिनों में कहाँ से इसमें से रस आ गया। ठीक है, आगे लिखा गया एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और कहता है कि ताकि मधुमक्खियों को महसूस हो कि गर्मी का मौसम जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। अब बताइए गर्मी के दिन में उतना लहलहाती फूल जो चकाचक खिलते रहता है, कर्नेल वाला फूल वाला फूलवा जो होता है आप देखे होंगे, तो वो जो है पूरा खिल करके एकदम चकाचक रहता है, एकदम ग्रीन उसकी पत्ती रहती है। तो कहता है कभी कि देखिए उस गर्मी के दिन में जो मधुमक्खियाँ जो घूमती, तो ऐसा नहीं कि मधुमक्खी के दिन जो खत्म नहीं होगा उसमें भी उनको रस जो है मिलते रहता है, वो भी खुश रहती हैं कि चलो भैया कम से कम गर्मी के दिन में रस तो मिल रहा है, खाना भोजन तो मिल रहा है। तो कह रहा है कि until they think warmth day will never keys for summers has overbrimmed their clumsy shell। कहता है कि गर्मी उसके छोटे छोटे कणों को फलने फूलने में मदद करती है। गर्मी उसके फलों को जो है क्लमसी सेल, मतलब उसमें जो जो चिपचिपा जो मौसम होता है ना, उनके जो सेल होता है, इसकी मधुमक्खी को जो छत्ता जो होता है क्लमसी सेल, क्लमसी मतलब क्या, चिपचिपा होना, उसके सेल करते घरों को मतलब चिपचिपा रहता है, वो भी सूखते नहीं हैं। कभी ये कहता है। आगे लिखा कि हु हैथ नहीं है, हैड है ये, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ अमिड द थाई स्टोर समटाइम्स हु एवर सीक एब्रोड मे फाइंड। क्या कहता है कि किसने तुम्हें धान रखने वाली जगह पर जो है नहीं देखा है, किसने तुम्हें धान रखने वाली जगहों पर नहीं देखा है। आप कहते हैं कि मौसम को कहाँ कहाँ नहीं देखा जा सकता है। तो समटाइम्स हु एवर सीक एब्रॉड में फाइंड हैं, कहाँ कई बार तो तुम्हें अनाज की कोठरियों में आराम करते हुए पाया है। थी सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर ग्रेनरी मतलब अनाज वाली जो छत होता है जब बिखरा पड़ा होता है उसकी बात कर रहा है कि तुमको जो वहाँ पर भी देखा के जा सकता है। थाई हेयर इज सॉफ्ट ल्यूटेड बाय द विनोइंग वाइंड मतलब जहाँ से जैसे नहीं होता है पंखा वहाँ चलाते हैं, जो धान ओसाने वाले जो हवाएं होती है वहाँ पर भी तुमको देखा जा सकता है। तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़ते देखा है, फिर तुम्हें कुछ ऐसी मतलब मुग्ध होता है ना, वो चीज़ को देखा पाया गया तुमको। और हाफ रैप्ड फ्रो साउंड स्लीप। क्या कहता है कभी कि तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़ते देखा, या फिर तुम्हें कोई पौधे बीजों के खुशबू में मंत्र मुग्ध होते हुए किसने नहीं देखा है। फिर लिखता है कि ड्रॉसेड विद द फूम पॉपीज विल माई, पॉपीज एक फूल होता है जो जंगली फूल है। व्हाइल थाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल द ट्विन्ड फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लिनर टू डोस्ट कीप स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक और बाई ए साइडर प्रेस विथ ए पेशेंट लुक who watches the last oozing hours by hours। कहता है कभी कि कभी झरनों तुम कभी कहता है कि कभी झरनों के आसपास पेड़ों पर लदे फूलों में नजर आती हो, तो कभी
सिडार के नज़दीक खड़े होकर धैर्य के साथ वक्त को गुजरते हुए देखती हो, तो कभी पेड़ों से टपकते पानी की बूंदों तक निहारते घंटों तक रहती हो तुम। ऐसे ऐसे जगहों पर तुम दिखती हो कभी कभी। मतलब ये कल्पना कर रहा है कभी कि मौसम को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे जगह पर, जैसे धान बिखरा होना, तो मौसम का एक लक्षण बताता है कभी। ऐसा नहीं कि मौसम आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया देख ले यहाँ पर ये आ गया है, कौन सा ऑटम रेसन आ गया, देखो यहाँ पर ऑटम बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। ये भाव को, इस मौसम में कहीं ना कहीं कुछ बिखरा पड़ा रहता है या तो कुछ पानी चकाचक गिरते रहते हैं। तो इस तरह से जगहों पर जो है कभी कल्पना कर रहा है कि यहाँ पर तुम दिखती हो, ऐसे ऐसे जगहों पर तुम दिखती हो। फिर आगे लिखा है वेयर आर द सॉन्ग्स और स्प्रिंग। कभी कह रहा है कि बसंत के शीत गीत कहाँ, सॉरी गीत नहीं, ये गीत है ना, हाँ सॉन्ग होने गीत होता है। बसंत की गीत कहाँ है? आई वायर आर दी, अरे वो कहाँ है? थिंक नॉट देम, क्या लिखा है? थिंक नॉट ऑफ देम थू हैस्ट थाई, ये क्या लिखा है? म्यूजिक टू वाइल्ड बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, थोड़ा सा डिलीट हो गया है। एंड टच द सुटेबल प्लेयर्स, सुटेबल यहाँ पर प्लेयर्स लिखा है, विद रोजी ह्यू देन इन अ वेफुल कोर एंड स्नेल ग्नेट्स मोर। ग्नेट्स मतलब होता है बादाम बादाम होता है ना, वो छोटे मोटे जो जमीन के अंदर होते हैं। एमंग द रिवर स्वेलो बोर्न अलोफ्ट और सिंकिंग ऑय द लाइट वाइंड लीव्स और डाइज एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिल्स हॉर्न हिज क्रिकेट हेड, क्रिकेट वो झिंगुरों की बात कर रहा है। सिंग जो गाना गाते रहते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट एंड रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, रेड ब्रेस्ट एक पंछी है, ठीक है ना। एंड गैदरिंग स्वेलरो ट्विटर इन द स्काई, स्वेलरो एक स्वेलो जो है पक्षी है जो झुंड में आकाश में उड़ता है। अब इसके पूरे को मैं बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि बसंत के गीत कहाँ हैं? अरे वे कहाँ हैं, उनके बारे में मत सोचो। कभी कहता है कि क्योंकि उनका संगीत तुम्हारे पास भी है। कभी कहता है कि वो संगीत जो है तुम्हारे पास भी है। तुम दिन के समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों से ढक देती हो। ए मौसम, तुम ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे करते रहती हो। उस समय बीमारी वाले जो पीले रंग के छोटे छोटे फूल फूल होते हैं, मच्छर जो झुंड बना करके दौड़ते हैं, रेंगते हैं नदी के भूरे पानी के ऊपर। कभी कभी देखा होगा पानी जहाँ पर स्थिर रहता है ना, वहाँ पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो ऊपर, कभी कभी नदी तालाब में गए होंगे आप लोग, तो वहाँ पर पानी जहाँ पर स्थिर रहता है तो उसके पनिया के ऊपर जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं रेंगते रहते हैं। तो उसी की बात कहता है कि नदी के भूरे पानी के ऊपर हल्की हवाओं के साथ बहते हुए या जीते हुए देखा है तुमको। समझिए, हम लोग जो है ऐसे कहते हैं कि देखो पानी पर कीड़ा मकोड़ा बैठा है, बस ऐसे टाइम पास करके छोड़ देते हैं। लेकिन कभी जो है कल्पना के से ऊपर दौड़ते रहता है, उसको भी लपेटे में ले लिया। वो कहता है कि हल्की हवाओं के साथ वो बहते हुए देखा है। भेड़े पहाड़ी भूमि पर खड़ी होकर जोर से आवाजें करती हैं। कीट पतंग कर्कश स्वर में गाते हैं। शाम को देखा होगा झिंगुर जो है किच किच करता है। गर्मी के दिन जो कहीं से गुजरेंगे गली, थोड़ा सा जंगल टाइप से, तो देखो रात भर एकदम अलग ही आवाज साउंड आता है। तो हम लोग बोलते हैं भैया क्या है ये, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। फिर जब गुजरेंगे तो शांत हो जाएगा, फिर जब चले जाएंगे थोड़ी देर में तो फिर बोलने लगता है। वो झिंगुरुए है। तो वही बोलता है कि कीट पतंग जो है, झिंगुर जो है कर्कश आवाज में, बड़ा डरावना होता है। कर्कश मतलब क्या होता है? डरावना होता है। अकेले होंगे तो आप डर जाएंगे। तो कर्कश आवाज में ये सब गाते हैं। कि कहीं बगीचे में रॉबिन पक्षी जो ये रेड ब्रेस्ट वाली जो होती है ना, उनकी जो एक पंछी आती है, कभी देखा होगा आपने। तो हम इधर तो नहीं दिखता हम लोग तरफ में, लेकिन वो नीचे की छाती जो है उनका जो है लाल होता है। तो वो जो है सीटी, वो जब बोलते हैं तो सीटी मारते हैं, ऐसा उनका आवाज़ें है सीटी की तरह निकलता है। तो कभी करा कि वो सीटी आवाज़ निकलता है। तथा आकाश में पक्षी जो इकट्ठे होकर, ये जो स्वेलो पक्षी हैं, ये जो आकाश में इकट्ठे होकर जो है चहचहाते हैं, उड़ते हैं झुंड में। तो ये था आपका बच्चा लोग हॉट टू ऑटम। आप इस चीज़ को आप सुने और इस चीज़ को समझे, इस बात को आप देखिएगा, समझिएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको आसान हो। यह मौसम जो है
कवि कहता है जॉन कीट्स साहब, ऑड टू ऑटम के कवि जो है जॉन कीट्स साहब कहते हैं, ये मौसम, ये पत्तों तथा ये मौसम जो है ऑटम जो है फलों तथा फूलों का होता है। पतझड़ अपने जिगरी दोस्त, जो अपना खास दोस्त है, कौन दोस्त है? सूरज के साथ में मिल करके एक प्लान बनाया है। क्या बनाया है प्लान में? कहता है कवि कि किस प्रकार सभी पेड़ पौधों को फलों से लाद दिया जाए और उसकी तरह अगल बगल ऐसे मतलब पेड़ के लता टाइप लिपटा दिया जाए ताकि जो पेड़ पर फरते हो वो पेड़ जो है झुक जाए, इतना फल को पका दिया जाए। जब पकता है फल जो पकता है तो जब लोड हो जाता है पेड़ पर, तो जब वही कहता है कि कैसे जो है पेड़ को लुढ़का दिया जाए, लिटा दिया जाए जमीन पर, हैं। और भी कहता है कि पतझड़ जो सूरज के साथ मिल करके एक जो मतलब हर एक चल में देखते हुए जेठुआ लौका होता है कि नहीं होता है? तो बोलता है ना जेठुआ लौका है, तो इसमें भी देखिए उसका अलग स्वाद आता है, उसका अलग टेस्ट होता है। कर्नेल के फूल जो होते हैं उस पर भी देखेंगे कितनी शाइनिंग आती है, कितनी लहलहाती रहती है। उस समय भी मधुमक्खियों के छतों में देखते हो कि रस भरा रहता है। तो कहता है कि सब चीज़ों में हम रस भर दे, कैसे प्लान किया जाए? अरे तुमको तो कहीं भी देखा जा सकता है, धान के खेतों में जहाँ पर डंठल कट जाती है, छोटे छोटे हो जाती हैं, खेतों में जहाँ पर अनाज बिखरे रहते हैं वहाँ पर तुमको देखा जा सकता है। नदी नालों में देखा जा सकता है, कहीं तुमको ऐसे कहता है छोटे छोटे फूलों में देखा जाता है, झिंगुर जहाँ बोलते हैं उनको भी तुमको महसूस किया जा सकता है, तुम वहीं पर हो। इस तरह से ये सारांश हो गया, इस पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ये करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपके अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।